नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लाते हैं राजनीतिक गलियारों से, गांव की गलियों से, शिक्षा, नौकरी और रोजगार से। तो पहले सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तो हम आज शामिल कर रहे हैं बिहार समाचार में जो पहली खबर जो शामिल कर रहे हैं वह है पंचायती राज विभाग पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के बाद कई तरह के रास्ते खोलने वाला है। ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, वहीं पंचायत समिति सदस्य और ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच के लिए कई द्वार खुलने वाले हैं, कई योजनाएं खुलने वाले हैं। विकास की गति दी जाएगी, गांव में विकास को गति दी जाएगी, जिसमें सबकी भागीदारी होगी। तो इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अब वहीं हम दूसरी खबर जो शामिल करने जा रहे हैं वह है कि अब आपकी जो सड़क टूटी हुई है तो घर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, शिकायत करें 3 से 30 दिनों के भीतर सड़क की मरम्मत होगी, सड़कों की मॉनिटरिंग भी रहेगी। और दूसरी तरफ शर्मनाक फरमान है, विधवा ने रचाई शादी तो पंचों ने गांव छोड़ने के दे दी धमकी। एक ने कहा यह सामाजिक कुरीति है, दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं इस खबर में क्या है। और वहीं बड़ा खुलासा हुआ है, नीट फर्जीवाड़े में बिहार की सरगना भी एक एक छात्र से 20-20 लाख रुपए में डील हुई थी। क्या है पूरा मामला, इस पर हम नजर डालेंगे। और वहीं नालंदा में वर्ल्ड हेरिटेज प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के 200 मीटर का क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है, लेकिन विभाग की लापरवाही, फिर भी नियम तोड़कर वहां तालाब की खुदाई हो रही थी। कई पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। अब आगे इस पर क्या होता है इस पर भी नजर डालेंगे। और इधर सोमवार को मिल जाएगा देश को नया राष्ट्रपति। और इधर रांची में भाग रहे पशु तस्कर निडर एएसआई ने रास्ते में आई तो कुचल डाला। और इधर 54 फीट लंबा कांवर लेकर पटना सिटी से बाबा धाम चला कांवरियों का जत्था। और दूसरी तरफ बारिश नहीं हो रही है बिहार के कई इलाकों में, तो वहां तरह तरह के टोटके आजमाए जा रहे हैं। तो वहीं औरंगाबाद में मेढक और मेढकी की शादी कराई गई, तो कहीं छप्पर पे सूप रखा जा रहा है, तो कहीं महिलाएं निर्वस्त्र होकर हल चला रही हैं। इन सारी खबरों पर डालते हैं तो समाचार को हम देखते हैं कि अब क्या है। तो पहली खबर हम लेते हैं आवागमन से। अब शिकायत कीजिएगा तो आपकी सड़क 3 से 30 दिनों के अंदर उसका मरम्मत किया जाएगा। सड़कों की मॉनिटरिंग और बेहतर रखरखाव के लिए कंट्रोल कमांड सेंटर का निर्माण किया गया है। सभी स्मार्टफोन पर काम करेगी नई व्यवस्था। सड़क की वास्तविक स्थिति के लिए ड्रोन से होगा निरीक्षण। परियोजना स्थल पर इंजीनियर की उपस्थिति का भी चलेगा पता। सड़क पर गड्ढे से लेकर किसी भी प्रकार की शिकायत पर अधिकतम 3 से 30 दिनों के अंदर मरम्मत हो जाएगा। सड़क दुर्घटना, पेड़ गिरना आदि मामले 3 दिनों में मरम्मत करना है। वही समय पर मरम्मत हो रही है या नहीं हो रही है यह जानकारी भी मिल जाएगी। संबंधित एजेंसी और इंजीनियर घटना स्थल पर कब और कितने दिन गए यह पूरा आंकड़ा रखा जाएगा। बिहार के पथ निर्माण विभाग ने सड़कों के रख रखाव के लिए साक्ष्य के आधार पर सटीक मॉनिटरिंग के लिए नई व्यवस्था रोड मेंटेनेंस एप्लीकेशन और मुख्यालय में कंट्रोल एंड कमांड सेंटर शुरू किया है। इस नई व्यवस्था में अब सड़कों की शिकायत दूर होने की उम्मीद है। और वहीं बड़ा खुलासा हुआ है, तफ्तीश में जुटी सीबीआई, जल्द हो सकती है बिहार से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी। स्कॉलर को दिए जाने थे 4 से 5 लाख रुपए। जी हां, नीट फर्जीवाड़े में बिहार के सरगना भी शामिल है। एक एक छात्र से 20-20 लाख में डील हुआ था। मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कराने वाले कुछ कोचिंग संस्थान भी जांच के दायरे में हैं। 11 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। सीबीआई भी करेगी पूछताछ। और यह गिरोह कैसे काम करता है उस पर नजर डाल लें तो नीट की परीक्षा 17 जुलाई को ऑफलाइन मोड में होनी थी। सीबीआई को
इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि सुशांत, सुशील रंजन, ब्रिजमोहन सिंह, पप्पू, उमाशंकर गुप्ता और कुछ अज्ञात लोगों ने साठ काटकर कुछ सॉल्वर के साथ सेटिंग की है। इन सॉल्वरों को परीक्षा के तौर पर सेंटर पर दूसरे के बदले परीक्षा दिलवाने की कोशिश की गई है। इन्हें दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग सेंटरों पर परीक्षार्थी के तौर पर बैठाया गया है। छात्रों ने इसके लिए परीक्षार्थियों का यूजर आईडी और पासवर्ड भी ले लिया है। तो मुन्ना भाई एमबीबीएस के तर्ज पर स्कॉलर बैठाए जाने थे। और बहुत बड़ी खबर, सासाराम डीएम की बहुत बड़ी शिक्षा में सुधार के लिए पहल है, जिसका चारों ओर प्रशंसा हो रहा है कि कक्षा 6 से 12 तक के लिए बनाए गए आदेश, नियम टूटा तो कार्रवाई होगा। और वह आदेश यह है कि सासाराम में डीएम का आदेश है कि सुबह 8:40 से शाम 4:30 तक नहीं चलेगी कोई भी कोचिंग संस्थान। अगर जिले में कोई कोचिंग संस्थान सुबह 8:40 से लेकर 4:30 बजे तक चालू किया तो उस पर कार्रवाई होगी। स्कूल कॉलेज के समय पर ही कोचिंग का संचालन होता था, जिसके कारण बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, सिर्फ कोचिंग में ही जाते थे। वहीं कई हाई स्कूलों में, खास करके सभी इधर दक्षिण बिहार में बात करें, मगध की बात करें तो मगध में गया, औरंगाबाद, नवादा, कैमूर, सासाराम, अरवल, सब जगह हाई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम है। और उसका कारण नहीं बताया जा रहा है कि बच्चे स्कूल आते ही नहीं हैं, बल्कि कोचिंग संस्थान में ही पढ़ते हैं। तो इधर और बिहार के 5 जिलों में वज्रपात से 5 की मौत, सीएम ने 4-4 लाख की अनुदान की अनुशंसा किया है। और बात करें पंचायती राज विभाग की, तो पंचायती राज विभाग ने कई तरह के मसौदे तैयार किए हैं। पंचायतों को और जिम्मेवार बनाया जा रहा है। जहां एक तरफ पंचायतों को आपातकाल से निपटने की जानकारी, उसके लिए फंड देने की बात कही जा रही है, वहीं अब सिंचाई व्यवस्था की भी जिम्मेवारी पंचायतों को दिया जाएगा। लघु सिंचाई विभाग द्वारा जितने भी नलकूप पंचायतों में लगाए गए हैं, उनके मेंटेनेंस से लेकर संचालन तक की जिम्मेवारी पंचायतों को दिया जाएगा। इसके लिए पंचायतों को अलग से राशि मिलेगी। बहुत तरह तरह की घोषणाएं हो रही है। जहां सरपंच को पावर देने की बात आती है, ग्राम कचहरी को पावर देने की बात होती है, तो घोषणाएं बहुत होती है। लगता था कि चुनाव के बाद पूरा कायाकल्प हो जाएगा, लेकिन चुनाव के 6 महीने बीत जाने के बाद भी किसी तरह का कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। न वार्ड ग्राम समिति संचालित हो रहा है अच्छा से, न ग्राम पंचायत, न ग्राम कचहरी। तो इसके लिए पंचायती राज विभाग ने कहा है कि जल्द ही हम सारे नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण शुरू कर देंगे। प्रशिक्षण शुरू होने के बाद कई नई योजनाएं लागू की जाएगी और तरह तरह के विकास के द्वार खुलने वाले हैं। तो सरपंच साहब और वार्ड सदस्य साहब थोड़ा देर और इंतजार कर लीजिए, क्योंकि प्रशिक्षण के बाद ही जल्द ही आपको अपने गांव में, अपने क्षेत्र में चहुमुखी विकास करने का मौका मिलेगा। और इधर बात करें कि अब जो माफिया हैं वह पहाड़ ही खा जा रहे हैं। अरावली का दर्द है कि पानीपत की बात करें, अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसका दर्द है। इस पर्वत श्रृंखला में 128 पर्वत थे, पहाड़ थे, लेकिन उसमें से 31 पहाड़ गायब हो गए। जी हाँ, माफिया खा गए 31 पहाड़। सुप्रीम कोर्ट का रोक भी बेअसर है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने खनन रोका, पर कागज पर ही रुका। राजस्थान में बनते हैं कागज, इनसे फर्जी कागज बना हरियाणा में पत्थर ढोते हैं। क्रैशर में कोई पूछताछ नहीं, तय मात्रा से काफी ज्यादा पत्थर भर लेते हैं डंपर। अरावली में 16 जगह अवैध खनन, 10,000 एकड़ प्राकृतिक संसाधन का क्षेत्र तबाह हो गया है। और इधर दिल्ली से 26 लाख कैश चुरा कर भागा किशोर गया में गिरफ्तार। दिल्ली में जहां काम करता था वहीं की चोरी। वह किशोर है औरंगाबाद जिले के गो प्रखंड के बर्मा खुर्द गांव का एक किशोर दिल्ली में काम करता था। वहां से 26 लाख रुपया कैश चुरा कर भाग गया था। गया स्टेशन तक पहुंच गया था, लेकिन गया स्टेशन पर बहुत तेजी से वह स्टेशन से बाहर निकल रहा था, लगभग भागते हुए।
आरपीएफ को शक हुआ, सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। जब उसे रोक कर पूछा गया तो उसने सारे राज उगल दिए और उसके पास से 26,51,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। और इधर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर की नई शोभा आपको सोमवार को मिल जाएगा। जी हाँ, नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को शपथ लेंगे और देश में को गुरुवार को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए पड़े वोटों की गिनती गुरुवार को होगी। मुकाबला जो है एनडीए समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है। हालांकि सियासी समीकरण 64 वर्षीय मुर्मू की एक तरफा जीत बता रही है। मतगणना से यह जानकारी मिलना बाकी है कि जीत का अंतर कितना बड़ा होगा। लगभग तय है कि द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च शिखर पर बैठने वाली है। वहीं पंजाब में एनकाउंटर में सिद्धू के कातिल रूपा और मन्नू हुए ढेर। 4 घंटे तक चली मुठभेड़, मकान में छिपे थे गैंगस्टर। जी हाँ, कल से यह खबर आ रही थी, जिसे हम बाघा बॉर्डर कहते हैं, अटारी बॉर्डर। अटारी गांव में ये सातिर छुपे हुए थे, शार्पशूटर छुपे हुए थे और वहां से पाकिस्तान भागने के फिराक में थे। तभी पंजाब पुलिस को पता चल गया। 4 घंटे एनकाउंटर के बाद इन्हें मार गिराया गया। हालांकि इस गति में 3 लोग अन्य घायल हो गए हैं और घायल होने वालों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो हालांकि नतीजा सुखद रहा, दोनों शार्पशूटर मार गिराए गए। और यूपी में उद्योगपति ने 600 करोड़ की अपनी पूरी संपत्ति योगी सरकार को दान कर दिया। बेसहारा लोगों को मुफ्त शिक्षा व इलाज की व्यवस्था होगी। ठिठुरते व्यक्ति को देख नहीं सका, तभी संपत्ति दान का मन बना लिया था। जी हाँ, डॉक्टर अरविंद गोयल यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में 100 से ज्यादा शिक्षण संस्थान चलाते हैं और हमेशा पुलिस पर हमला हो रहा है। इधर दुस्साहस हरियाणा के बाद झारखंड में भी अपराधियों के हौसले बुलंद। रांची में भाग रहे थे पशु तस्कर, निडर एसआई रास्ते में आई तो कुचल डाला। मां बोली संध्या शुरू से ही पुलिस अफसर बनना चाहते थे। जी हाँ, गोवंशीय पशु लदे पिकअप गाड़ी से भाग रहे थे 2 पशु तस्करों को मंगलवार देर रात करीब 1 बजे रांची के तुपुदाना के पुराना हुंडुलू के पास चेकिंग के दौरान दरोगा संध्या टोपनो को कुचलकर मार डाला। और इधर आईआईटी पटना के इंटर्नशिप ऑफर में इस साल 25% की वृद्धि, छात्रों को 1.60 लाख तक मिल रहा इंटर्नशिप स्टाइपेंड। सर्वे कराकर वंचित लाभुकों को सरकार दिलाएगी पीएम आवास योजना का लाभ। और शामिल हुए मंत्री समस्याओं का किया गया समाधान। विश्वविद्यालय में परीक्षा नियमित कराने के लिए बनेगी रणनीति। बिहार में कांग्रेस के विधायक 27 से 19 पर आ गए पर कांग्रेसी नहीं घटे। काम शुरू नहीं होने पर वापस ले जाएगी बियाडा की जमीन। मकानों की बिक्री और लॉन्चिंग का 7 साल का टूटा रिकॉर्ड। देश में अच्छी हाउसिंग अथॉरिटी का असर। और इधर पीएफआई के 3 सदस्यों की तलाश में जुटी एजेंसी एनआईए भी कर रही जांच। दरभंगा के युवकों को ढूंढ रही जांच एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर भी दर्ज हुई है। जमात उद मुजाहिदीन से जुड़ा है मौलवी अशरफ, भोपाल में संपर्क में आया था। बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि। कोसी नदी में 25 सेंटीमीटर बढ़ गया पानी। और शहीद कैप्टन के मां पिता ताबूत से लिपटकर हुए बेसुध। पिता बोले शहादत पर गर्व है। और श्रीलंका में विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति चुने जाते ही जनता फिर सड़कों पर आ गई है। वहां बवाल मचा हुआ है। अब पाक में भी बाड़बंदी शुरू हो गया है। इमरान के समर्थकों के बिकने के डर से होटल में कैद किया। पाक के पीएम शहबाज के गृह राज्य पंजाब में सीएम के लिए वोटिंग कल है। पंजाब असेंबली में इमरान की पार्टी सबसे आगे। और मंत्री ने शाह को इस्तीफा भेजा, कहा दलित हूं, भेदभाव हुआ है। उत्तर प्रदेश का मामला है।
तबादला सत्र के 15 दिन में 3 विभागों में गड़बड़ियां उजागर और यूरोप में बेहद गर्मी 2060 के दशक तक जारी रह सकती है। और दावा यह है कि सुदूर गैलेक्सी से मिल रहा रहस्यमयी रेडियो सिग्नल इसके जांच में जुटे वैज्ञानिक। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।